आप हैरान हो जाएंगे देख के कि ज्यादातर लोगों की सोच क्या होती है जब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अभी आप हैरान होने वाले हैं। लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट जो है जादू की छड़ी है। बहुत सारी फिल्म्स देख ली हैं, बहुत सारी वेब सीरीज देख ली हैं, हमने तो जी स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि पैसा लगाएंगे और पैसा हमारा 10 गुना 100 गुना हो जाएगा। तो लोगों की सोच क्या होती है, भैया मैं फलानी ABC कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा और ये शेयर्स मैं चाहता हूं, लोग चाहते हैं कि भैया 100 गुना बढ़ जाए, 100 टाइम्स। तो पैसा वो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ हजारों में। मान लेते हैं एक आदमी कहता है जी मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं स्टॉक मार्केट में और वो चाहता है उसका पैसा 100 गुना हो जाए। तो अगर 100 गुना पैसा होगा तो 1000 के कितने हो जाएंगे, बिल्कुल 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बढ़िया, लोग सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब लोग सोचते हैं यार एक कंपनी में अगर ऐसा हुआ जहां पे 1000 रुपए 1 लाख हो गया, कहीं कहीं होता है बट आपके साथ होगा नहीं होगा, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो लोगों को लगता है एक और कंपनी मिल जाए ऐसी XYZ कंपनी जिसके अंदर अगेन हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 गुना हो जाए। तो हमने जो 1 लाख रुपए कमाए ना, इसे हम री इन्वेस्ट कर देंगे और अगर 1 लाख रुपए 100 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। वेरी नाइस, ऐसा लोग सोचते हैं। और फिर वो ख्याल क्या बुनते हैं कि भैया एक कंपनी और, एक मुझे 1 2 3 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट और मिल जाए, वहां पे भी मेरा पैसा 100 गुना हो जाए और मेरे पास जो 1 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, अभी जो आया नहीं है नहीं, और मेरे पास हो जाएंगे 100 करोड़ रुपए और जी इतना पैसा आ जाएगा कि मेरी तो जी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। ये स्टॉक मार्केट का गेम लोग समझते हैं, पर आपको पता है ये क्या है, ये सपने हैं, ये ड्रीम्स हैं। ये ड्रीम्स क्यों है, लेट मी टेल यू। भैया एक बात बताओ, 100 गुना छोड़ो, 10 गुना भी शेयर का प्राइस कब होगा किसी कंपनी का? 10 गुना भी तब होगा जब कंपनी का बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। बट कंपनी का बिजनेस 10 गुना कितने टाइम में बढ़ेगा, उसमें सालों लगते हैं। ये रातों रात नहीं होता। कंपनीज के शेयर प्राइस 100 गुना भी जाते हैं, सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कोई अगर आपको बोलता है भैया ABC कंपनी का शेयर प्राइस 100 गुना हो गया, तो मेरा एक ही सवाल होता है कितने सालों में? ऐसा बहुत कम होता है। आप मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढते हो, पेनी स्टॉक्स ढूंढते हो, भैया 1 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का हो जाए, हो सकता है। बट आप यहां पे करने क्या आए हो स्टॉक मार्केट में, ये माइंडसेट तो क्लियर करो। आप अगर इन्वेस्ट करने आए हो तो माइंडसेट अलग होगा। आप गैम्बल करने आए हो, जुआ खेलने आए हो, तो यहां पे माइंडसेट अलग होगा। ये भी होता है। आज आपको ड्रीम्स लग रहे हैं, ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, बट भैया टाइम पीरियड क्या है अपना। अगर आप ये सोच रहे हो ना, मैं आपको पहले बता देता हूं कि स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूंगा और आपका जो टाइम फ्रेम है वो 5 साल से कम है, तो मैं आपको बोलूंगा आप एंट्री ही मत करो स्टॉक मार्केट में। फिर आप ट्रेडिंग कर लो, फिर आप अपना बहुत ज्यादा पैसा इसमें डालना मत। आप जो पैसा जोड़ रहे हो, आपको लगता है कि भैया मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचो बस मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलूं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। अब यहां पे ये जो चीजें हैं ये पॉसिबल होना बहुत टाइम लगेगा। पॉसिबल है बट बहुत टाइम लगेगा। और ऐसी 3 कंपनीज आपको मिल जाए फटाफट, तो भैया बात ही क्या हो जाएगी। 1000 रुपए लगा के कोई आदमी 100 करोड़ तक पहुंच सकता है फिर तो। बट मैं ये नहीं बोल रहा इट इज इम्पॉसिबल, मैं ये बोल रहा हूं कि अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल ये है कि अगर आप एक आदत डाल लो, मेरी बात को जरा गौर से सुनना यहां पे, अगर आप आदत डाल लो, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज एन हैबिट। आप रोज सुबह उठते हो, नहाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी आदत है। आप रोज सुबह ब्रश करते हो क्योंकि आपकी आदत है। जो आपकी आदतें होती हैं वो आप रोज करते हो। तो जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी एक हैबिट है। अमीर लोगों की हैबिट होती है इन्वेस्टमेंट्स करना और गरीब लोगों की आदत होती है खर्चा करना। तो अब बात आती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी आपके पास 5 साल से ज्यादा का विजन है, तो क्या हो सकता है, लेट मी टेल यू। अगर आप दिन के 100 रुपए भी सेव कर सकते हो ना, 100 रुपए, तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। यस, माइंडसेट होना चाहिए लॉन्ग टर्म। तो आपके डेली के 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको शेयर मार्केट से 2 करोड़ रुपए कमा के दे सकती है। एंड ये अभी हम प्रूव करने वाले हैं। आई विल जस्ट शो यू कि ये 100 रुपए की डेली इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए के रिटर्न्स कैसे देगी। बट मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म का विजन। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ये मेरा अपना पर्सनली मानना है कि आप ये सोच के इन्वेस्ट करो कि मैं अपने लिए तो कर ही नहीं रहा इन्वेस्ट, मैं अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं,
क्योंकि जब आप ये सोचोगे ना, आप उस पैसे को निकालोगे नहीं। ऑल्दो आपकी इन्वेस्टमेंट आप कभी भी निकाल सकते हो, बट अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखोगे और आप कंपाउंडिंग की पावर को एंजॉय कर पाओगे। कंपाउंडिंग लोग सुनते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल के गए हैं 8वां अजूबा है दुनिया का, बट ये अजूबा क्यों है, कैसे है, अभी मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा और ये आपके साथ लाइफ में एक्चुअल में होगा। बट अब जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, भैया 20 साल इन्वेस्ट करो, 30 साल इन्वेस्ट करो, 50 साल तक इन्वेस्ट करो, लोग कहते हैं अरे यार सर आप क्या बातें कर रहे हो, अभी हम यंग हैं, अगर हम 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब तक तो हम 40-50 साल के हो जाएंगे, तो 40-50 साल के उम्र में वो पैसा किस काम का। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी थिंकिंग वो होगी, पैसा आपको जल्दी रिटर्न्स भी दे सकता है। ये 2 करोड़ का जो हम टारगेट एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 100 रुपए डेली इन्वेस्ट करके, ये जल्दी भी अचीव हो सकता है, बट पेशेंस रखोगे तो आपको उसका मुनाफा मिलेगा। अगर आप पेशेंस रखने के लिए रेडी हो, समझने के लिए रेडी हो कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से कैसे अमीर बना जा सकता है, अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको कुछ जेन्युइन चीज दिखाऊंगा, ठीक है। अब समझते हैं, यहां पे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। देखो, आप जब इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी एनालिसिस करते हो, आपको कहीं से पता लगता है, टिप्स होती है, मार्केट में न्यूज़ आती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपने कंपनी के स्टॉक्स क्यों खरीदे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुने होंगे सेंसेक्स, आपने नाम सुना होगा निफ्टी, आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, ये इंडेसेस हैं। इंडेसेस क्या होते हैं, जो यहां पे हमारे पास, हमें अब पता है एक्सचेंजेस 2 हैं हमारे पास, BSE NSE है, तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनका एक कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सेंसेक्स, और यहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे NSE पे जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक इंडेक्स बनता है, एक इंडेक्स बनता है, और इस इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 100 भी होता है, निफ्टी 200 भी होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है, तो ये बहुत सारे हमारे पास इंडेसेस हैं। अब ये इंडेसेस क्या है, ये वही कॉम्बिनेशन है स्टॉक्स के जो इस वक्त इंडिया के अंदर बेस्ट है। NSE के अंदर जो टॉप 50 है, टॉप, वो आ जाएंगे निफ्टी 50 में, सेंसेक्स टॉप 30 BSE के ऊपर। अब यहां पे मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं, आपको कैसे पता लगेगा निफ्टी में 50 कंपनीज कैसे सिलेक्ट होती हैं, ये आपको सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो यहां पे हम आ जाते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, वी हैव दिस, ऑलराइट। सो यहां पे मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ऑलराइट। तो यहां पे आप सिंपली वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, मैंने भी खोली हुई है आपके सामने। सो अगर आप निफ्टी के अंदर देखोगे, सो यू विल इजीली फाइंड इट ऑन इंटरनेट, आपको आराम से मिल जाएगा। वेट फॉर अ व्हाइल, ओके, यहां पर देखिए। सो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कैसे कंपनीज के अंदर हम सिलेक्शन करते हैं, निफ्टी बनता कैसे है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वेटेज है 37.21% है। तो HDFC बैंक आपको दिखता है भैया निफ्टी के अंदर टॉप पे है, सेकंड नंबर पे है। IT कंपनीज हैं यहाँ पे 17.43% है। ऑयल एंड गैस 11.69, ऑटोमोबाइल है, कंज्यूमर गुड्स हैं, सीमेंट है, फार्मा है, मेटल है, पावर है, टेलीकॉम है, तो बहुत अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी को मिला के निफ्टी बनता है। तो ये हमारा इंडेक्स होता है, इंडेक्स तक का बात समझना जरूरी था। अब इसके आगे आपको क्या समझना है कि अगर आप ग्राफ देखोगे निफ्टी का, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ ही दिखा है। अगर आप जब से निफ्टी शुरू हुआ है तब से अभी तक की ग्रोथ देखना चाहते हो, वो भी देख सकते हो, और ये मैं आपके सामने भी लगा देता हूं। सो इफ यू विल सी दिस ग्राफ, इट इज ग्रोइंग। अगर हम 1999 की बात करें तो 890 रुपए का निफ्टी 50 हुआ करता था, बट आज की डेट में आप देखोगे जी ऑलमोस्ट यहाँ पे आज का लेटेस्ट अगर दिखा रहा है 15,000, ऑलमोस्ट 700, तो 15,700 के आसपास निफ्टी जो पहुंच चुका है, आप देख रहे हो इट इज ग्रोइंग, ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं वो बढ़ रही हैं, बट इंडेक्स के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है, इंडेक्स के अंदर अच्छी बात क्या होती है कि कंपनीज चेंज होती रहती है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये टॉप 50 कंपनीज को ही रखता है, तो अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, मान लेते हैं येस बैंक के साथ गलत हो गया, तो वो निफ्टी 50 से निकल जाएगा। सो ये फिल्ट्रेशन भी NSE कर रही है। तो अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं क्यों ना अपना सारा पैसा जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है वो डायरेक्टली निफ्टी 50 में कर देता हूं। बट बात आती है कि आप डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
अगर आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाओगे भी तो आप निफ्टी 50 पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है? नाउ हियर कम्स एएमसीज, ये होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपनी सर्विस ऑफर करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि ये आपका पैसा लगाते तो स्टॉक मार्केट में ही है, बट ये अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि हम कौन सी कंपनीज में लगाएंगे जो इन्हें लगता है कि ऊपर जाएंगे। और पैसिव म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो कहते हैं भैया जब वहां पे स्टॉक एक्सचेंज खुद ही सिलेक्ट कर रहा है कि टॉप कंपनीज कौन सी जा रही हैं, तो हम आपका पैसा डायरेक्टली इंडेसेस में लगाएंगे। तो उसमें भी पैसिव के अंदर भी 4 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट यहां पे देखा क्या गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पैसिव इंडेक्स फंड्स हैं उन्होंने एक्टिव इंडेक्स फंड से भी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दी हैं। तो अगर आप अपना पैसा निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में लगाना चाहते हो तो आप सेंसेक्स बैक्ड पैसिव म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हो। सो इट इज अ चॉइस। बट उससे होगा क्या, ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना सर। मैं अपना पैसा लगा दूंगा, मुझे को मिलेगा क्या? अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली उस चीज की जहां से हमने वीडियो शुरू करी थी, कि हमने बात करी थी कि भैया 100 रुपए डेली इन्वेस्टमेंट से क्या हो सकता है। कंपाउंडिंग की पावर को अभी आप रियलिटी में देखेंगे। सो यहां पे मेरे पास एक एसआईपी कैलकुलेटर है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप सिस्टमैटिक, आप हर महीने कमाते हो, आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हमने बात करी थी डेली के 100 रुपए, तो महीने के कितने हो गए? हमने यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए 3000 रुपीज, 3000 रुपए आपने महीने का इन्वेस्ट किया। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स। मैंने लास्ट टाइम एक कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा सर कौन सा बैंक देता है सर 15%? अरे यार बैंक में 15% नहीं मिलता, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स देखोगे, मैंने यहाँ पे आपके लिए सारा डेटा निकाल के रखा हुआ है। सो अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स देखोगे तो अगर आप पिछले 5 सालों की बात करो 15.27% का निफ्टी ने रिटर्न दिया। सो अगर आप निफ्टी में ही इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको निफ्टी 50 ने ही ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और हम अभी एग्जाम्पल के लिए 15% लेके चल रहे हैं। आने वाले टाइम में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये एवरेज है, एवरेज है। कभी कभी निफ्टी 60% से भी ऊपर का रिटर्न दे देता है, कभी कभी ग्रो भी नहीं करता। बट एवरेज ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी ने ग्रो करना ही है। अगर उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करना ही है तो यहां पे हमने एवरेज के लिए 15% लिया हुआ है कि आपको लीस्ट 15% की रिटर्न्स मिलेंगी। तो आपने 3000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करे, आपने 15% की एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया, और वो आपको पैसिव म्यूचुअल फंड में दिखता है कि पास्ट का क्या रिकॉर्ड था, फ्यूचर का भी उससे रिलेटेड हो सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टाइम, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया 30 साल का। अगर आप छोटा सोचते हो आप 5 साल के भी रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आप देखो 100 रुपए रोज आप खाने पीने में वेस्ट कर देते हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं 100-200 रुपए की तो सिगरेट ही पी जाते हैं। तो अब सिगरेट में, बियर में, घूमने फिरने में, खाना खाने में, बाहर आप स्नैक्स खाते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, बहुत पैसे वेस्ट करते हैं, हम सब करते हैं। बट बात आती है उसी पैसे को अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा। तो अगर आपने वही 100 रुपए रोज के बचा लिए, 3000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आप उसे भूल गए, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट करनी है कि जिसे आप भूल सकते हो। मैं उस पैसे को भी निकालूंगा नहीं, क्योंकि जब अगर आपने पैसा निकाल लिया आपने कंपाउंडिंग को खराब कर दिया। अब आप कहोगे सर अगर हम पैसे निकालेंगे तो किस काम के? मैंने बोला ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तभी आप रियल मिलियनर बनोगे। तो 30 इयर्स के अंदर आपकी 3000 की इन्वेस्टमेंट आपको 2 करोड़ रुपए का रिटर्न देती है। यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, यू जस्ट सी दिस। आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 10 लाख रुपए, और आपके पास 30 साल के बाद जो वेल्थ गेन हुई है वो 2 करोड़ रुपए की हुई है। एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आपका है 2.1 करोड़ रुपीस का है। इफ यू इन्वेस्ट जस्ट 100 रुपीज डेली। अब इस कैलकुलेशन में हमने क्या लिया कि आप सिर्फ 100 रुपए ही इन्वेस्ट करते जा रहे थे। आप आज भी 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, और आज से 10 साल के बाद भी आपकी इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए बट आप 3000 रुपए ही इन्वेस्ट करोगे। बट अगर ऐसा नहीं होता तो आप कहते हो सर मेरी इनकम तो यार अगले साल ही बढ़ जाएगी, या फिर अगले 10 साल के बाद तो मैं 3000 की जगह मैं हो सकता है सर
25,000 इन्वेस्ट करने लग जाऊं, मैं हो सकता है 30,000 इन्वेस्ट करने लग जाऊं। तो आप अपने हिसाब से खुद ही जोड़ लो। आप कहते हो सर मैं 15,000 रुपए हर महीने कैसे भी करके इन्वेस्ट कर सकता हूं आज की रेट से, एग्जाम्पल मानते हैं, तो आपके पास 30 साल के बाद कितने रिटर्न्स होंगे, लेट मी टेल यू। यहां पे आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं, बस आप कैलकुलेट पे क्लिक कीजिए और आपकी यहां पे थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी। आपके पास 15,000 के हिसाब से होंगे ऑलमोस्ट 10.5 करोड़ रुपीस। तो 10 करोड़ से ज्यादा आपके पास होंगे। ये क्यों होंगे और कैसे होंगे? क्योंकि कंपाउंडिंग काम कर रही है, आपको ब्याज मिलती है और ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलती है, जो कि हर साल कंपाउंड हो रही है। एंड दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न्स। नाउ हम 3,000 का एग्जांपल ही लेते हैं, क्योंकि यहां पे अमाउंट इतना मैटर नहीं करता मेरे भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट इतना मैटर नहीं करता। अमाउंट 3,000 ही ले लो आप। यहां पे मैटर आपके रिटर्न्स भी नहीं करते। लोग लालची हो जाते हैं, लोग कहते हैं 15% क्यों, जब कुछ स्टॉक्स मुझे 100% की रिटर्न्स दे रहे हैं, मतलब पैसा डबल हो रहा है लिटरली, तो यार 15% तो सर आपने बहुत कम लिखा है, हम 15% से ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मत जाओ, आप पता है किसके ऊपर जाओ, आप टाइम के ऊपर जाओ। क्योंकि जहां पे अभी मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं, आपको 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए जो 2 करोड़ रुपए दे रही थी, अगर आप सिर्फ 5 साल बढ़ा दो ना, सिर्फ 5 साल, तो 5 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा। आपको बिलीव नहीं हो रहा? I'll just calculate। तो आपके पास 4.5 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप 5 साल और बढ़ा दो, आपको लग रहा है सर पैसे तो यूज करने हैं, डेफिनेटली यूज करने, बट मैंने आपको क्या बोला था, आप ये सोचो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वही पैसा अगर लगातार इन्वेस्ट हो रहा है, तो अब जब हमने 35 साल में देखा 4.5 करोड़ रुपए, 40 साल में यू विल हैव 9.4 करोड़ रुपीस, जस्ट डबल से भी ज्यादा। सिमिलरली इफ इट इज 45, आपको जो यहाँ पे 9.4 दिख रहा है, आपको ये डायरेक्टली 18 करोड़ से ऊपर दिखेगा, ऑलमोस्ट 20 करोड़, 19.9 करोड़। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड इफ इट इज जस्ट 3,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट जो आप लगातार करने की सोच रहे हो, इफ इट गोज फॉर 50 years, इट इज अनबिलीवेबल, 41 CR। तो अपनी जिंदगी में आप ये सोच लो, आप कितना पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हो, टोटली अप टू यू। और ये 3,000 एक एग्जाम्पल है यार, 100 रुपए डेली, मतलब बच्चा जो कर सकता है। अगर आप अच्छे अमाउंट पे हो, आप अच्छी सैलरी पर हो, आप अच्छी इनकम पर हो, तो आप देखो आप कितना जोड़ सकते हो। आप कहते हो यार मैं महीने का मान लो 30,000 रुपए जोड़ सकता हूं, तो ये अमाउंट अनबिलीवेबल होगा, 419 करोड़ रुपए पे आ जाएगा। और आपको लग रहा है 419 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हो। कुछ नहीं है ये, आप 50 साल की भी बात कर रहे हो, आप बूढ़े हो जाओगे तब तक मुझे समझ आ रहा है, पर अपनी जिंदगी में आप ये करके जा सकते हो अपनी जनरेशंस के लिए। आप इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हो, आप अपनी SIP को कभी भी रोक सकते हो, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ जाए उस पैसे को यूज कर सकते हो। और तब तक के लिए तो कम से कम आपको रिटर्न्स मिल ही रहे हैं ना। हम 50 साल की क्यों बात कर रहे हैं, आप 15 साल की बात कर लो। आप 15 साल के लिए इफ यू इन्वेस्ट 30,000 रुपीज, यू विल हैव 2 करोड़ रुपीज मैन। So to become a millionaire from stock market, it is not a rocket science. It just takes time. रॉकेट साइंस नहीं है, वक्त लगता है। अगर वक्त देने के लिए तैयार हो तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट आई कैन टीच यू नाउ। अब मैं आपको बता सकता हूं कि आपको करना क्या है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फिनिटी ने। अब फिनिटी के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं अपना फोन ही खोल देता हूं और एडिटर के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूं, सो आई कैन एग्जैक्टली शो यू ऑल कि फिनिटी कैसे काम करता है एंड व्हाट इट इज। अब फिनिटी के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप पैसिव इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पे जैसे ही मैंने पैसिव इंडेक्स फंड्स पे क्लिक किया, यू विल सी यहां पे आ रहा है निफ्टी बैकर्स, सेंसेक्स बैकर्स, थीमेटिक फंड्स, ग्लोबल इंडेसेस। अब ये क्या होते हैं? निफ्टी बैकर्स क्या मतलब निफ्टी इंडेक्स के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। सेंसेक्स बैकर्स क्या, जो सेंसेक्स के हिसाब से कंपनीज के अंदर आपके पैसे लग रहे हैं। थीमेटिक क्या होते हैं कि सेक्टर वाइज, मतलब फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है या आपको टेलीकॉम के अंदर पैसा लगाना है, तो उन्हीं फंड्स के अंदर पैसा लगेगा जो आपको लगता है कि सेक्टर आगे बढ़ेंगे। और ग्लोबल इंडेसेस क्या होते हैं, जैसे S&P 500, आपको नेस्डेक में पैसे लगाने हैं, तो आप इन्हीं जो पैसिव इंडेक्स फंड्स हैं इनके थ्रू पैसा लगा सकते हो। अगर हम निफ्टी बैकर्स पे क्लिक करें, नाउ आपको एक चीज यहां पे बड़ी ध्यान से देखनी है। यहां पे दो चीजें हैं, एक है एक्सपेंस रेशियो और एक है ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्टिव फंड्स में ज्यादा होता है, पैसिव फंड्स में कम होता है। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि भैया उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपसे लेगी, क्योंकि उसने आपके लिए फंड मैनेजर अपॉइंट करे हुए हैं, उसके भी खर्चे हो रहे हैं, तो वो खर्चे यहीं से निकलते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से। लेट्स
लेट्स से 0.2% या 0.1%, बट अगर यहीं पे ये एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं तो यहां पे एक्सपेंस 0.5% तक भी होता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। एंड दूसरी चीज है ट्रैकिंग एरर, कि निफ्टी में अगर कोई चीज चेंज हुई है तो यहां पे आपके म्यूचुअल फंड में वो कितनी जल्दी चेंज हो रही है, तो वो ट्रैकिंग एरर जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, जैसे कि 0.02%। सो ये नेग्लिजिबल है। अब आपको रिटर्न्स देखनी है कि भैया 14.74% की रिटर्न आ रही है, किसी में 14.66 की आ रही है, किसी में आपको 14% की आ रही है। तो आपको देखना है रिटर्न्स कहां पर अच्छी आ रही है, एक्सपेंस रेशियो किस में कम है और ट्रैकिंग एरर किस में कम है, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। अब मान लेते हैं यहाँ पे आप HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इनकी रिटर्न्स देख सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे इनकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, रिटर्न्स देख सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप मंथली चूज कर सकते हैं SIP, या आप लमसम एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी हमने देखा था एग्जाम्पल वो मंथली SIP का था। तो यहां पर आप जो भी अमाउंट, मान लेते हैं आप सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नीचे दिखा रहा है कि 10 साल के बाद आपके पास 1,34,000 प्लस होगा। अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 13.5 लाख के आसपास होंगे। एंड अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं यू विल हैव मोर देन 1 CR। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है 1,34 लाख रुपीज आ रहा है। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप 500 रुपए से भी SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको सिर्फ इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, एंड दैट इज इट। अब बात आती है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि भैया मुझे तो रातों रात करोड़पति बनना है, मेरा शॉर्ट टर्म वाला माइंडसेट है, तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ही नहीं। बट अगर आप कहते हो यस मुझे समझ आ चुका है कि रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन पैसिव इंडेक्स फंड्स। फिनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर है। 5 लाख से ज्यादा इनके यूजर्स हैं। तो आप फिनिटी के अंदर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप 5 मिनट में अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको चाहिए, एंड OTP वेरिफिकेशन के साथ आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। सो KYC कंप्लीट होने के बाद आपके पास ऑप्शन है 5,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से जो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट करने का। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को समझ आए कि उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए जब वो शेयर मार्केट से करोड़पति बनना चाहते हैं। वो 1 2 3 वाला नहीं, 3 बार मल्टीप्लाई करने वाला नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला। सो आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए। फिनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।